हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 अध्याय 8। आज हम श्लोक नंबर 66 से पढ़ेंगे। अप्यानाथं वने ब्रह्मन् मास्मदन्त्यर्भकं वृकः श्रान्तं शयानं क्षुधितं परिम्लानामुखाम्बुजम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे ब्राह्मण, मेरे पुत्र का मुख कमल के फूल के समान था। मैं उसकी दयनीय दशा के विषय में सोच रहा हूँ। वो असुरक्षित और अत्यंत भूखा होगा। वो जंगल में कहीं लेटा होगा और भेड़ियों ने झपट करके उसका शरीर काट खा लिया होगा। तो ध्रुव महाराज जब अपने सौतेली माता के कठोर व्यवहार देखकर ऐसा दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ कि मैं अपने पिता या पितामह ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य भगवान से मांग लूँगा, भगवान विष्णु से, तो 5 साल का छोटा सा बालक घर छोड़कर जंगल चले जाते हैं तपस्या करने के लिए, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। और ये बात जब राजा को पता चलता है, राजा ने पहले तो अपनी दूसरी रानी की मोह के कारण ध्रुव महाराज को गोदी में भी नहीं बिठाया, और जब सौतेली माँ उनका अपमानजनक शब्द के साथ उनको हर्ट कर रही थी तब भी कुछ नहीं बोला। लेकिन जब अब ध्रुव घर छोड़कर चला गया है तो पिता को बहुत दुख हो रहा है, और नारद मुनि ये सब जानते हैं। इसलिए ध्रुव महाराज को, जो छोटा बालक है, ध्रुव को बताने के बाद कि कैसे उनको भगवान की सेवा पूजा करना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी भगवान प्रसन्न हो, वो ध्रुव के पिता से मिलने जाते हैं और देखते हैं कि ध्रुव के जो पिता है वो बहुत दुखी है। फिर नारद मुनि कहते हैं कि नारद मुनि कुछ कहेंगे उससे पहले ही पिता बोलते हैं कि मैं कितना कठोर हृदय का हूँ कि मेरा जो पुत्र है इतना सुंदर है, वो उसका कमल के फूल जैसा मासूम सा शक्ल है उसका, और मैं उसकी दयनीय दशा के बारे में सोच रहा हूँ कि छोटा सा बालक जंगल चला गया तो असुरक्षित हो जाएगा, भूखा होगा, कैसे भला जंगली जानवर से वो अपने आप को मुक्त करेगा। तो ज़रूर कहीं भूखे सो रहा होगा और जंगली जानवर उसे खा लिया होगा। तो इस डर से जो है वो बहुत दुखी हो रहे हैं पिता। और ढूंढने भी जाए तो कहाँ ढूंढने जाए, जंगल कई है और बहुत बड़ा एरिया है। श्लोक नंबर 67। अहो अहो मे बत दौरात्म्यम स्त्रीजितस्योपधारय योऽङ्कं प्रेम्णा रुरुक्षन्तं नाभ्यनन्दाम सत्तमः। ओहो, जरा देखिए तो मैं कैसा स्त्री का गुलाम हूँ, जरा मेरी क्रूरता के विषय में तो सोचिए। नारद मुनि से कह रहे हैं उत्तानपाद राजा, ध्रुव के पिता, कि वह बालक प्रेमवश मेरी गोद में चढ़ना चाहता था, किंतु मैंने ना तो उसको आने दिया ना उसे एक क्षण भी दुलारा। जरा सोचिए कि मैं कितना कठोर हृदय हूँ। तो अब राजा को ये एहसास हो रहा है कि 2 रानी में से सुनीति, जो रूपवान भी है गुणवती भी है, उनका पुत्र ध्रुव, उन दोनों को एक प्रकार से उन्होंने त्याग दिया था, निर्वासित कर दिया था। और दूसरी रानी जो सुरुचि है और सुरुचि का पुत्र उत्तम, उन्हीं को अपना मानते थे। और आज जब ध्रुव घर छोड़कर चला गया तो फिर राजा को बहुत दुख हो रहा है और खुद को बोल रहे हैं कि एक स्त्री जो गलत कर रही थी, गलत शब्द बोल रही थी, मैं उसको कुछ भी नहीं बोल पाया क्योंकि उसके प्रति मैं ऐसा आसक्त था, कैसा गुलाम हूँ मैं। तो इसलिए, और मैं कितना क्रूर हूँ कि एक छोटा सा बालक पिता के गोदी में ही तो चढ़ना चाह रहा था, पर मैं अपनी पत्नी की डर से, उसकी सौतेली माता के डर से उसको गोदी में नहीं बिठा पाया। तो कितना कठोर हृदय हो। अब पश्चाताप कर रहे हैं। राजा को ऐसे पश्चाताप करता हुआ देखकर
नारद मुनि कहते हैं 68 श्लोका। नारद उवाच मामाशुचः स्वतनयं देवगुप्तं विशम्पते तत्प्रभावमविज्ञाय प्रावृङ्क्ते यद्यशो जगत्। महर्षि नारद ने उत्तर दिया, है राजन, तुम अपने पुत्र के लिए शोक मत करो, वो भगवान द्वारा पूर्ण रूप से रक्षित है। यद्यपि तुम्हें उसके प्रभाव के विषय में सही सही जानकारी नहीं है, किंतु उसकी ख्याति पहले ही संसार भर में फैल चुकी है। जो भी भक्त दृढ़ प्रतिज्ञ होता है कृष्ण की शुद्ध भक्ति करने के लिए, उसकी ख्याति तीनों लोकों में फैल जाती है, पृथ्वी लोक तक सीमित नहीं रहती है। क्योंकि भगवान के भक्त, कोई भी भगवान की शुद्ध भक्त बनना चाहता है, वो प्रेम पूर्वक सेवा करता है, तो ब्रह्मा का जो जीवन है वो इतना लंबा है कि इवन हिरण्यकशिपु भी अमर मानते थे ब्रह्मा को, इसलिए अमरता का वरदान मांगा था उन्होंने। लेकिन अमर नहीं है भौतिक जगत में कोई भी। और हम उनके सामने, जैसे हमारे घर में कोई किसी कोने में कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, हमें पता नहीं चलता, हम उनके सामने ठीक वैसा ही है। लेकिन फिर भी कोई भी मनुष्य अपने 100 साल के जीवन में अगर भक्ति करता है तो ब्रह्मा जी उनके चरणों के नाखून को श्रद्धापूर्वक निहारते हैं। वो सोचते हैं कि कितना सुंदर भक्त है, मनुष्य योनि में कितना सुंदर भगवान की सेवा कर रहा है। तो ये जब मेरा ब्रह्मलोक होके ऊपर जाएगा भगवत धाम, तो मधुपर्क तैयार करते हैं, यानी ब्रह्मा भी कितना रिस्पेक्ट करते हैं। तो इसीलिए हम कभी सोच सकते हैं कि जंगल में जो लोग चले जाते हैं, साधु बन जाते हैं, तो उनको जंगली जानवर खा जाते हैं। नहीं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। तो इसीलिए नारद मुनि कह रहे हैं कि आप जो शोक कर रहे हो कि ध्रुव को किसी जंगली जानवर ने खा लिया होगा, ऐसा नहीं है। वो भगवान द्वारा सुरक्षित है और उनका जो है ख्याति ऑलरेडी फैल चुका है। और आगे बताएंगे नारद मुनि कि आपका ख्याति भी ध्रुव के कारण ही बढ़ेगा, ध्रुव के पिता कहे जाने के कारण बढ़ेगा। तो जितना हम भगवान के प्रति शरणागत होते हैं, उतना ही भगवान हमारी रक्षा करते हैं। श्लोक नंबर 69। सुदुष्करं कर्म कृत्वा लोकपालैरपि प्रभुः एषत्याचिरतो राजन् शोभिपुलायं स्तव। हे राजन, तुम्हारा पुत्र अत्यंत समर्थ है। वो ऐसे कार्य करेगा जो बड़े बड़े राजा तथा साधु भी नहीं कर पाते। वो शीघ्र ही अपना कार्य पूरा करके घर वापस आएगा। तुम यह भी जान लो कि वो तुम्हारी ख्याति को सारे संसार में फैलाएगा। नारद मुनि भगवान के शुद्ध भक्त है और वो त्रिकालज्ञ भी है। वो भविष्य देख सकते हैं और भविष्य देख कर ही वो ध्रुव के बारे में उनके पिता से बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो पुत्र है अत्यंत समर्थ है, क्योंकि भगवान का भक्त है और उसकी रक्षा भगवान करते हैं। वो डिटरमाइंड है भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो इसलिए वो ऐसा कार्य करेगा। सबसे टफ कार्य है भगवान को प्रसन्न करना, भगवान का दर्शन प्राप्त करना, भगवत धाम जाना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तो ऐसा कार्य करेगा जो बड़े बड़े राजा और साधु भी नहीं कर पाते हैं। बहुत हजारों सालों तक कोई साधु तपस्या करके भी जो कार्य नहीं कर सकते, वो केवल 6 महीने में ध्रुव करते हैं। इसलिए नारद मुनि कह रहे हैं कि वो शीघ्र ही अपना कार्य पूरा करके घर वापस आएगा, यानी शीघ्र मतलब सिर्फ 6 मंथ्स में। तो ये भी बताते हैं भविष्य के बारे में कि वो तुम्हारी ख्याति भी उसी के कारण संसार भर में फैलेगा। तो इस श्लोक में हम देखते हैं कि नारद मुनि ध्रुव महाराज को प्रभु कहते हैं। जैसे इस्कॉन में भी ये कल्चर है कि जो पुरुष हैं
उनको प्रभु कहा जाता है, जो स्त्री है उनको माता जी कहा जाता है। तो ये रिस्पेक्टफुल होते हैं। तो नारद मुनि के सामने हालांकि ध्रुव 5 साल का केवल एक बालक है, लेकिन ध्रुव का जो दृढ़ता देखकर नारद मुनि ने यहाँ पे प्रभु कहा, क्योंकि जो दृढ़ प्रतिज्ञ है वही इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी वो इंद्रियों का स्वामी है प्रभु का मतलब। और ध्रुव महाराज को यहाँ प्रभु इसलिए भी कहा गया क्योंकि नारद जानते हैं कि आगे जाके वो एक महान आचार्य बनेंगे वैष्णव विचारधारा के। तो जीवन का सबसे बड़ा कठिन काम जो भगवान को पाना, वही ध्रुव महाराज प्राप्त करने वाले थे। तो हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि ध्रुव महाराज कोई चंचल व्यक्ति नहीं थे कि आज ये मन इसमें आ गया तो कल मन में कुछ और आ गया, भक्ति छोड़ दिया। नहीं, वो दृढ़ प्रतिज्ञ थे। वो भगवान को प्राप्त के बिना जंगल से वापस नहीं आने वाले थे। 6 महीना लगे चाहे 600 साल लगे, तो उनके अंदर ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा थी। तो अतः प्रत्येक भक्त को यह संकल्प करना चाहिए कि इस जीवन में वो भगवान को प्रसन्न कर सकेगा और इस प्रकार भगवान के धाम को वापस जाएगा। ये जीवन के उद्देश्य जो है हमारा सर्वोच्च उद्देश्य है। हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हम कई जन्म लग जाएगा। हमें सोचना चाहिए हम इसी जन्म में भगवान को प्रसन्न करेंगे और भगवत धाम जाएंगे। श्लोक नंबर 70। मैत्रेय उवाच इति देवर्षिणा प्रोक्तम् विश्रुत्य जगतिपतिः राजलक्ष्मीमनादृत्य पुत्रमेवान्वचिन्तयत्। मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, नारद मुनि से उपदेश प्राप्त करने के बाद राजा उत्तानपाद ने अपने अत्यंत विशाल एवं ऐश्वर्यमय राज्य के सारे कार्य छोड़ दिए और केवल अपने पुत्र ध्रुव के विषय में ही सोचने लगा। तो राजा का जो है मन अब राजकाज में नहीं लग रहा है। उनको एक गिल्ट है कि उन्होंने उनके महान पुत्र जो इतने मासूम हैं, जो इतना शिष्ट और आज्ञाकारी पुत्र है, उनको दुत्कार दिया। वो गोदी चढ़ने आए थे, चढ़ने नहीं दिया। उनके माता ने कठोर शब्द बोला, उन्होंने कुछ राजा होकर भी कुछ नहीं बोला। तो इससे उनको बहुत पश्चाताप था और इसीलिए वो राजकाज में अपना मन नहीं लगा पा रहे थे। मन बहुत दुखी था, केवल ध्रुव के विषय में ही सोच रहा था राजा उत्तानपाद। श्लोक नंबर 71। तत्राभिषिक्तः प्रयतः तामुपश्य विभावरीं समाहितः पर्यचारात् दृश्यदेशेन पुरुषम्। इधर ध्रुव महाराज ने मधुवन पहुंचकर यमुना नदी में स्नान किया और उस रात्रि को अत्यंत मनयोग से उपवास किया। तत्पश्चात वे नारद मुनि द्वारा बताई गई विधि से भगवान की आराधना में मग्न हो गए। तो ध्रुव महाराज का ये विशेष क्वालिटी है कि वो अपने गुरु नारद मुनि की आज्ञा का एज इट इज़ पालन कर रहे थे। किसी भी व्यक्ति का भक्ति में कितना प्रगति करेंगे वो डिपेंड करता है कि उनके गुरु के प्रति उनका कितना श्रद्धा है, गुरु आज्ञा के प्रति उनका कितना समर्पण है। क्योंकि गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि है। हृदय में जो कृष्ण चैत्य गुरु या परमात्मा के रूप में हमें दिशा निर्देश करते हैं, वही बाहर गुरु रूप में आते हैं। एक्चुअली आध्यात्मिक गुरु कृष्ण का करुणा का अवतार है। तो इस विशिष्ट श्लोक की ये महत्ता है कि ध्रुव महाराज ने अपने गुरु महर्षि नारद द्वारा बताई गई विधि को एज इट इज पालन किया, उसके अनुसार कार्य किया। और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का भी ये उपदेश है कि यदि हम भगवान के धाम गोलक धाम में वापस जाने में सफल होना चाहते हैं तो हमें गुरु के आदेशों के अनुसार गंभीरतापूर्वक कार्य करना चाहिए। सिद्धि का यही मार्ग है। जल्द से जल्द सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये सबसे सीक्रेट मार्ग है, तरीका है, सरल है और बहुत ही प्रामाणिक है। सिद्धि प्राप्ति के विषय में किसी भी व्यक्ति को तनिक भी चिंता नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कोई व्यक्ति भी गुरु के आदेश को पालन करेगा वो अवश्य ही सिद्धि प्राप्त करता है। तो हमारा अगर कोई चिंता होना चाहिए एकमात्र वो ये होना चाहिए कि गुरु की जो आज्ञा को हम कैसे पूरा करें।
गुरु अपने प्रत्येक शिष्य को विशेष आज्ञा देते हैं, आदेश देते हैं, उनकी कैपेसिटी के अनुसार और उनके स्किल्स के अनुसार। जैसे कोई भी कंपनी में हर एक व्यक्ति को उसके एजुकेशन और स्किल के हिसाब से जॉब मिलता है, तो गुरु उनको कृष्ण की सेवा में उसके स्किल के हिसाब से लगाते हैं और ऐसे ही आज्ञा या आदेश प्रदान करते हैं। और जब वो शिष्य वो आदेश का पालन करने लगते हैं तो वो सिद्धि प्राप्त होते हैं। तो यही सिद्धि का मार्ग है। श्लोक नंबर 72। त्रिरात्रान्ते त्रिरात्रान्ते कपित्थबादराशनः आत्मा वृत्त्यानुसारेण मासं निन्नेर्चयन् हरिम। ध्रुव महाराज ने पहले महीने में अपने शरीर की रक्षा यानी निर्वाह हेतु हर तीसरे दिन केवल कैथे तथा बेर का भोजन किया और इस प्रकार वे भगवान की पूजा को आगे बढ़ाते रहे। कैथा या कपित्थ नाम का एक फल है जो जंगल में पाया जाता है। जनरली बंदर लोग ज़्यादा खाते हैं, मनुष्य कम खाते हैं। या बेर या कैथा ऐसा फल ध्रुव महाराज ने ग्रहण किया जो बहुत ज़्यादा आम या ऐसे फल जैसा स्वादिष्ट नहीं है, इसलिए स्वीकार किया क्योंकि भक्ति करने के लिए वो स्वाद की तृप्ति के पीछे नहीं भागते हैं। भक्त केवल शरीर निर्वाह करते हैं। यानी हम भी जब भक्ति करते हैं तो हमें उतना ही ग्रहण करना चाहिए जितना हमें शरीर के लिए अच्छा है, हेल्दी है। ऐसा आहार को त्याग करें जो स्वाद में तो अच्छा है पर शरीर के लिए हानिकारक है, क्योंकि फिर शरीर बीमार पड़ेगा तो भक्ति नहीं होगा। तो वो भी ध्रुव हर दिन नहीं खाता था। हर दिन ध्रुव महाराज नहीं खाते, हर तीसरे दिन खाते थे। मतलब पहला दिन छोड़ के, दूसरा दिन छोड़ के, तीसरा दिन ये बस थोड़ा सा फल भोजन करते थे। तो हमें ध्रुव महाराज की भक्ति प्रक्रिया को भली भांति समझना चाहिए। लेकिन इस युग में ध्रुव महाराज जो कठोर व्रत पालन किया, ये करना बहुत कठिन है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने इस युग के लिए हरे कृष्ण महामंत्र दिया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र का हमें निरंतर जप करना चाहिए और हम जब भी खाएं कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो यानी इस युग में ध्रुव महाराज के तपस्या का अनुसरण, या जैसे कि तीसरे दिन खा रहे हैं थोड़ा सा फल और फिर आगे जाके देखिएगा और कठोर तपस्या करते हैं, तो इस युग के व्यक्ति के पास इतना शक्ति ही नहीं है, उनका शरीर ही साथ नहीं देगा, तो मन को कैसे कृष्ण में लगाएगा। लेकिन ध्रुव महाराज लगा पा रहे हैं। हमें चाहिए कि ध्रुव महाराज की कठोर तपस्या का तो अनुसरण ना करें, लेकिन नियमों का पालन करें। गुरु ने जो भी विधि विधान बताया है उसका उल्लंघन ना करें। जहाँ तक इस्कॉन मंदिर का सवाल है, वो गौड़ीय वैष्णव परंपरा में है, ब्रह्मा जी से शुरू हुआ परंपरा में। तो इसमें 4 नियम और 16 माला, ये इम्पॉर्टेंट है दीक्षा लेने के लिए। तो 4 नियम: मांस नहीं खाना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध यौन संबंध नहीं करना और हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला जप करना है। और जीभ को स्वाद में ना लगाकर केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण करें, तो जीभ की वेग अपने आप शांत हो जाता है। तो भगवान को अच्छे से अच्छा हमें भोग लगाना चाहिए, लेकिन खुद खाने के लिए भोग नहीं लगाना कि मुझे मेरे जीभ को तुष्ट करना है, इस भावना से नहीं। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भोग लगाना चाहिए। और जहाँ तक संभव हो सादा भोजन करें। सादा भोजन मतलब सात्विक। सात्विक भोजन में ना बहुत ज़्यादा तीखा, मसाला, मिर्ची ये सब नहीं होता, ना बहुत ज़्यादा ऑयली और बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता है। सादा भोजन यानी जो हमारे शरीर को ग्रहण करने के बाद पेट को अच्छा लगे, शरीर को शक्ति मिले, जिससे हमारा शरीर निर्वाह हो सके। हमारा कर्तव्य है कि हम हमेशा ये स्मरण रखें कि ध्रुव महाराज बहुत ऊपर लेवल के भक्त हैं, हम बहुत नगण्य हैं। तो इसलिए आत्म साक्षात्कार के लिए ध्रुव ने जो किया हमारे लिए नितांत असंभव है। इसीलिए जो भी चैतन्य महाप्रभु यानी साक्षात कृष्ण जब राधा भाव को लेकर आते हैं, हरिनाम का प्रचार करते हैं, तो उनके कहे हुए मार्ग पर हम चलें और इतना स्मरण रखें कि भक्ति हेतु कर्तव्य को ना करने से हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती।
हमारा परम कर्तव्य है कि हम ध्रुव महाराज के चरण चिन्हों का अनुसरण करें, दृढ़ व्रति बने उनके जैसा। श्लोक नंबर 73। द्वितीयं च तथा मासं षष्ठे षष्ठिर्भको दिने त्रीणापर्णादिभिः शीर्णैः कृतान्नोऽभ्यर्चयन् विभुम्। दूसरे महीने में महाराज 6 दिन बाद खाने लगे। पहले महीने में हर तीसरे दिन फल खाते थे, बेर या कैथा का फल। अब 6 दिन बाद क्या खाने लगे, मतलब हफ्ते में एक बार सूखा घास और पत्ता, सूखा घास सूखा पत्ता। तो इस तरह से अपने शरीर का निर्वाह करते रहे और उन्होंने भगवान की पूजा चालू रखी। श्लोक नंबर 74। तृतीयं चानयन् मासं नवमे हनी अभक्षा उत्तमश्लोकम् उपाधावत् समाधिना। तीसरे महीने में वे प्रत्येक 90 दिन केवल जल पीते थे। अब तीसरा महीना जब तपस्या का हो गया तो 9वें दिन पहले तो फल खाते थे, वो छोड़ दिया। दूसरे महीने में सूखा पत्ता घास खाने लग गए। फिर दूसरे महीना क्रॉस हो गया, वो भी छोड़ दिया। तीसरे महीने में केवल पानी पीते थे, वो भी डेली पानी नहीं पीते थे, 9वें दिन पीते थे, 9 दिन तक नहीं पीते थे। तो इस प्रकार वे पूर्ण रूप में समाधि में रहते हुए पुण्य श्लोक भगवान की पूजा करते रहे। 75 और 76 श्लोक का हम एक साथ पढ़ेंगे। चतुर्थमापि वै मासं द्वादशे हनी वायुभक्षो जितस्वासो ध्यायन् देवमधारयत् पंचमे मास्यनुप्राप्ते जितस्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्मापदैकेन तस्थो स्थाणुरिवाचलः। अब चौथा महीना जब तपस्या का आया तो ध्रुव महाराज प्राणायाम में पटु हो गए, सांस को रोकने में, छोड़ने में। तो इस प्रकार प्रत्येक 12वें दिन, मतलब 11 दिन के बाद 12वें दिन वो वायु को श्वास से भीतर ले जाते हैं, एक बार ऐसे सांस लेते 12वें दिन। तो इस प्रकार अपने स्थान पर पूर्ण रूप से स्थिर होकर उन्होंने भगवान की पूजा की। अब तक तो श्वास ले रहे थे। पहले महीने में आप देखिए फल खा रहे थे, दूसरे महीने में सूखा पत्ता घास खा रहे थे, तीसरे महीने में जल ले रहे थे, है ना, हर 9वें दिन जल पीते थे। अब चौथे महीने में वो 12वें दिन में एक बार सांस लेते थे। और 5वें महीने में राजपुत्र महाराज ध्रुव ने श्वास रोकने पर ऐसा नियंत्रण प्राप्त कर लिया कि वो एक पांव पर खड़े हो गए, मानो कोई अचल ठूठ हो, और इस प्रकार उन्होंने परम ब्रह्म में अपना मन को केंद्रित कर लिया। एक पांव पर खड़े रहना इतना मुश्किल है, तो ऐसे वो महीनों खड़े रहे और श्वास को रोक लिया। अब श्वास भी नहीं ले रहे हैं। 77 श्लोका। सर्वतो मन आकृष्य हृदि भूतेन्द्रियाशयम् ध्यायन् भगवतो रूपं नाद्राक्षित किंचनापरम्। उन्होंने अपनी इंद्रियों तथा उनके विषयों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया और इस तरह अपने मन को चारों ओर से खींचकर भगवान के रूप पर स्थिर कर दिया। जैसा कि नारद मुनि ने कहा था भगवान नारायण के रूप के बारे में, तो उन्होंने अपने इंद्रिय और विषय पर पूरी तरह से नियंत्रण पाकर मन को खींच लेना। जैसे हम जब हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो हो सकता है मन इधर उधर जाए, तो मन को बार बार खींच के हमें वापस लाना चाहिए और हरि नाम सुनने के लिए बोलना चाहिए या भगवान के स्मरण करना चाहिए।
तो इस तरह से वो मन को चारों ओर से खींच लिया और अब भगवान के रूप में पूरी तरह स्थिर हो गए। 78 श्लोका। आधारं महदादीनां प्रधानपुरुषेश्वरं ब्रह्मधारायमाणश्च त्रयो लोकाच्च कंपिरे। इस प्रकार जब ध्रुव महाराज ने समग्र भौतिक सृष्टि के आश्रय तथा समस्त जीवात्माओं के स्वामी भगवान को अपने वश में कर लिया तो तीनों लोक हिलने लग गए। भगवान वश में आते हैं भक्त के, और भगवान में जब उन्होंने मन स्थित कर दिया तो तीनों लोग हिलने लगे। हाँ, ध्रुव महाराज भारी हो गए और जैसे भूकंप होता है वैसा आभास होने लगा। तो श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान का दिव्य रूप समस्त महानता का बीज है, अतः वो परम ब्रह्म है। चूँकि परम ब्रह्म ध्रुव महाराज के हृदय में विद्यमान थे, इसलिए वो बहुत बढ़कर हो गए हैं। इसलिए उनके भार तीनों लोक तथा वैकुंठ लोक को भी हिलाने लग गए। प्रधान का अर्थ है सूक्ष्म पदार्थ, जैसे आकाश सूक्ष्म है, और पुरुष का अर्थ है जीवात्माएं जो इस सूक्ष्म भौतिक जगत में आकर फंस गई है। तो इन्हें इसलिए परा प्रकृति, जो जीवात्मा परा प्रकृति है, और जो जड़ है वो अपरा प्रकृति होता है। लेकिन परा हो चाहे अपरा हो, प्रधान हो चाहे पुरुष हो, प्रधान और पुरुष के स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो भगवत गीता 6.47 में पुष्टि हुई है, योगी नाम अपि सर्वेशाम, सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? भक्ति योगी, जो भक्ति में लगा रहता है, क्योंकि वो अपने हृदय में कृष्ण का निरंतर चिंतन करता है और दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है। प्रेमा भक्ति मतलब प्रेम पूर्वक कृष्ण की सेवा। श्लोक नंबर 79। यथैकपादेन स पार्थिवार्भकः तस्थो तदङ्गुष्ठनिपीडितामहि न नाम तत्रार्धमिवेन्द्रधिष्ठिता तरीव सव्येतरतः पदे पदे। जब राजपुत्र ध्रुव महाराज अपने एक पांव पर अविचलित भाव से खड़े रहे तो उनके पांव के भार से आधी पृथ्वी उसी प्रकार नीचे चली गई जिस प्रकार हाथी के चढ़ने से पानी में उसके प्रत्येक कदम से नाव कभी दाएं हिलती है तो कभी बाएं। तो हाथी भी पानी में चला जाता है तो नाव को हिला सकता है उसके उससे चलन से। तो ऐसा ही हुआ। तो इस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण पद है पार्थिवार्भकः, यानी राजा का पुत्र। तो जब आत्म साक्षात्कार के लिए आ गए और उन्होंने श्वास को रोक लिया, इतना भारी हो गए हैं कि अपने अंगूठे के भार से एक टांग पर खड़े, दोनों पर खड़े भी नहीं है, वो पृथ्वी को दबा सकते थे। तो सामान्य चेतना और कृष्ण चेतना का यही अंतर है। सामान्य चेतना में राजा के पुत्र को भी उसका पिता किसी वस्तु के लिए मना कर सकता है, किंतु जब वही व्यक्ति हृदय से कृष्ण चेतना से युक्त हो जाता है तो अपने अंगूठे से पृथ्वी को भी धकेल सकता है, मतलब इतना पावरफुल बन जाता है भगवान के आश्रय लेने से। कोई ये तर्क कर सकता है कि वही ध्रुव जिन्हें पिता की गोद में चढ़ने से मना कर दिया गया था, तो सारे पृथ्वी को कैसे हिला सकते हैं? भगवान की शक्ति से, क्योंकि उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया अपने दृढ़ता से। श्लोक नंबर 80। तस्मिन्नभिध्यायति विश्वमात्मनो द्वारं निरुध्या सुमनन्यया धिया लोकानिरुच्चासनिपीडिता भृशं सलोकपालः शरणं ययुर्हरिं। जब ध्रुव महाराज गुरुता में भगवान विष्णु तथा समग्र चेतना में एकाकार हो गए तो उनके पूर्ण रूप से केंद्रीभूत होने
तथा शरीर के सभी छिद्रों के बंद हो जाने से सारे विश्व की सांस घुटने लगी और सभी लोगों के समस्त बड़े बड़े देवताओं का दम घुटने लगा। अतः वे भगवान के शरण में आए। तो गुरु तभारीपन बढ़ गया और ध्रुव महाराज जो है उनकी चेतना भगवान के साथ एकाकार हो गया। उनके सभी छिद्र बंद हो गए, वो श्वास भी नहीं ले रहे हैं, रुका हुआ है। आप सोचिए किस हद तक उन्होंने सिद्धि प्राप्त किया है कि श्वास रोककर एक टांग पर खड़े हैं। तो समस्त बड़े बड़े देवताओं का दम घुटने लगा तो भगवान के पास जाते हैं जब भी कोई मुसीबत आता है। तो इसमें श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं तात्पर्य में कि जब सैकड़ों व्यक्ति किसी विमान में बैठे रहते हैं तो वे व्यस्ती होकर भी हजारों मील की चाल से उड़ने वाले वायुयान के वेग में हिस्सा बटाते हैं। इसी प्रकार जब हम इकाई शक्ति को समग्र शक्ति के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो इकाई शक्ति समग्र शक्ति के बराबर शक्तिमान हो जाती है। तो यानी आत्मा उन्नति के कारण ध्रुव महाराज में भारीपन आ गया, गुरुता आ गई और सारी पृथ्वी दब गई। ऐसी आध्यात्मिक शक्ति से उनका व्यस्ति शरीर जो ब्रह्मांड का समग्र शरीर बन गया। इसलिए जब उन्होंने अपने मन को भगवान में दृढ़ता से लगाने के लिए शरीर के सारे छिद्र बंद कर दिए तो ब्रह्मांड की सारी इकाइयाँ, समस्त जीवात्माएं, जो बड़े बड़े देवता भी है उसमें, उनको ध्रुव महाराज के भार के कारण घुटन महसूस होने लगा। तो यानी अपनी व्यक्तिगत भक्ति से कोई भी सारे विश्व को प्रभावित कर सकते हैं, जब ध्रुव महाराज ने किया। शुद्ध कृष्ण चेतना से युक्त चाहे एक ही शुद्ध भक्त क्यों ना हो, सारे विश्व को कृष्ण चेतना में बदल सकता है। इसका बहुत बड़ा प्रमाण है श्रील प्रभुपाद जी। तो श्रील प्रभुपाद जी ने एक व्यक्ति और पूरे विश्व में जितना देश है हर जगह हरे कृष्ण महामंत्र को स्प्रेड किया। तो यदि हम महाराज ध्रुव के चरित्र को पढ़ते हैं तो इसे समझ पाना कठिन नहीं होगा कि ध्रुव किस तरह से अपने केवल मन को भगवान में स्थित करके इतना पावरफुल हो गए। ऐसे ही शुद्ध चेतना में जिसका मन रहता है कृष्ण भक्ति में, वो भी इतना पावरफुल हो सकता है। श्लोक नंबर 81। देवा उचुः नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम् चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्नः विधेहि तन्नो वृजिनाद्विमोक्षं प्राप्ता वयं त्वं शरणं शरण्यं। देवताओं ने कहा, हे भगवान, आप समस्त जड़ तथा चेतन जीवात्माओं के आश्रय हैं। देवता भगवान का गुणानुकीर्तन कर रहे हैं कि हमें लग रहा है कि सभी जीवों का दम घुट रहा है और उसकी श्वास क्रिया अवरुद्ध हो गई है। हमें ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ, पहली बार हो रहा है। तो आप सभी शरणागत के चरम आश्रय हैं, भगवान नारायण से कहते हैं। अतः हम आपके पास आए हैं, कृपया हमें इस संकट से उबारिए। देवता लोग भी भगवान के भक्त हैं और भक्त में जो भी कोई संकट आता है वो भगवान के पास ही जाते हैं, किसी और के पास नहीं जाते। ये उनकी भक्ति की शुद्धता के कारण है। और देवता लोग भली भांति जानते हैं कि एक्चुअल जो राजा है, समस्त राजाओं के राजा और स्वयं भगवान हैं। और ये जो घटना घटी है उन्हीं के भक्त के कारण है, ध्रुव महाराज के कारण। तो इसका उपाय सिर्फ भगवान के पास होगा। तो भगवान की भक्ति के फलस्वरूप प्राप्त ध्रुव महाराज के प्रभाव का अनुभव देवताओं को भी हो रहा था। ध्रुव महाराज ने अपना श्वास रोक लिया और सारे संसार की श्वास क्रिया रुद्ध हो गई, सांस लेने में दिक्कत आने लगी। तो भगवान की इच्छा ना हो तो भौतिक जीव श्वास नहीं ले पाते हैं, जबकि दिव्य आत्माएं श्वास ले सकती है। देवतागण दोनों प्रकार के जीवों के नियंता भगवान के पास ये जानने के लिए गए कि आखिर सबका दम क्यों घुट रहा है, देवताओं का, जीवों का। तो क्या इसका उपाय क्या है, ये जानने के लिए भगवान के पास गए। श्लोक नंबर 82। श्री भगवानुवाच माभेष्टबालं तपसो दुरत्ययान्
निवर्तयश्ये प्रतियात स्वाधमा यतो हि वः प्राणनिरोधासि दुत्तानपादिर्मयि संगतात्मा। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे देवो, तुम इससे विचलित ना हो। यह राजा उत्तानपाद के पुत्र की कठोर तपस्या और दृढ़ निश्चय के कारण हुआ है, जो इस समय मेरे चिंतन में पूर्णतया लीन है। उसी ने सारे ब्रह्मांड की श्वास क्रिया को रोक दिया है। तुम लोग अपने अपने घर सुरक्षा पूर्वक जा सकते हो। मैं उस बालक को कठिन तपस्या करने से रोक दूंगा, तो तुम इस परिस्थिति से उबर जाओगे। तो भगवान को स्मरण कर रहे हैं, और इसलिए जो है ये सब घटना हो रही है। तो भगवान ने कहा, जब मैं जाऊंगा उनके सामने तो इस बालक का कठोर तपस्या तुरंत रुक जाएगा, क्योंकि मेरे लिए ही कठोर तपस्या कर रहा है। तो फिर तुम अपने परिस्थिति से उबर जाओगे। अब शांति से घर जाओ, विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। ये उत्तानपाद के पुत्र के कठोर तपस्या के कारण हुआ है। यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि ध्रुव महाराज उनके ध्यान में इस प्रकार लीन थे कि विश्व चेतना स्वरूप स्वयं ध्रुव की ओर आकृष्ट हो गए। देवों को प्रसन्न करने के लिए वे स्वयं ध्रुव महाराज के पास जाकर उनको कठोर तपस्या से रोकना चाहते थे। भगवान को प्रसन्न कर लेने से एक्चुअली हम सभी को प्रसन्न करते हैं ऑटोमेटिकली। जैसे एक पौधे की जड़ में पानी देने से पौधे की पूरे बॉडी को, टहनी, पत्ती, सबको पानी मिलता है। तो इस प्रकार मनुष्य अगर भगवान को अपने ओर आकृष्ट कर सकते हैं तो पूरा संसार को ऑटोमेटिकली आकृष्ट हो जाएंगे, क्योंकि कृष्ण ही सारे ब्रह्मांड के कारण स्वरूप है। तो सभी देवता श्वास रोध से पूरी तरह मिट जाने के भय से आशंकित थे, पर भगवान के पास जब वो लोग गए तो भगवान ने बताया, ये ध्रुव महाराज मेरा परम भक्त है, तो वो कोई ब्रह्मांड का संहार नहीं करने जा रहे हैं और ना ही किसी जीवात्मा से उनको द्वेष है, बस मुझे प्राप्त करना चाहता है। तो मैं जाऊंगा जैसे ही, तो ये आपका जो तपस्या के कारण दिक्कत हुआ है वो खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंध के अंतर्गत ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वन गमन नामक 8वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि किस प्रकार भगवान ध्रुव महाराज को दर्शन देते हैं। थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गुरु महाराज की जय, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। थैंक यू।